हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो एसएससी, एमटीएस और हवलदार के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो अप्रैल में परीक्षा होने वाली है। तो आइए देखते हैं। समान ज्ञान के प्रश्न है, जो कि समान ज्ञान और इंग्लिश पर ही आपका मेन मेरिट बनना है, तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। आइए, पहला प्रश्न है, कह रहे कि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो किस पर किए गए थे ये? सिंधु नदी पर जो है हस्ताक्षर हुए थे। ये जो है 19 सितंबर 1960 ये डेट है। इसमें जो है यह विश्व बैंक के मध्यस्थता में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा, देखिए उस समय राष्ट्रपति पाकिस्तान के कौन थे? अयूब खान। तो ये भी याद रखिएगा कि उस समय राष्ट्रपति कौन थे पाकिस्तान के? तो अयूब खान की। इनके दोनों के मध्य जो है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच यह समझौता हुआ था। देखिए इस संधि के तहत जो है भारत की जो पूर्वी नदियों हैं, जैसे रावी, ब्यास, सतलज का जल तथा पाकिस्तान के पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का जल निर्धारित किया गया था। इस संधि को हम क्या कहते हैं? सिंधु समझौता भी इसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये आपका भारत पाकिस्तान के बीच। तो ऑप्शन नंबर इसका सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह समान वायुमंडलीय दाब पर और समुद्र तल से 45 डिग्री अक्षांश पर बर्फ का गलनांक क्या है? तो ये क्या है भी? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 273.16 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए गलनांक क्या होता है? गलनांक जो है किसी ठोस का द्रव में बदलना ही क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल में भारत ने किस क्रिकेट टीम को हराया था? तो ये कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेस्ट इंडीज को। तो वेस्ट इंडीज को जो है 1983 के फाइनल में भारत ने जो है वेस्ट इंडीज को हराया था। देखिए इसमें जो है कुल 183 रन का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें रनर्स जो है केवल 140 रन ही वेस्ट इंडीज की टीम जो है बना सकी, जिसमें जो है 43 रनों से क्या हो गए? भारत जो है विजयी हो गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है? यहाँ प्रश्न ऑप्शन है, देखिए तो कहने की निजाम शाह, कुतुब शाह, बहलोल लोदी, मलिक अंबर। तो कौन था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। जो औरंगाबाद के संस्थापक कौन थे? मलिक अंबर थे। ये जो है कब स्थापित हुआ था? 1610 ईस्वी में।
यह जो है खास नदी के तट पर है। किस पे? खास नदी के, खास नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मलिक अंबर थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है? बताइए सिनेबार किस धातु का अयस्क है? किसका है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारद। पारा का जो है सिनेबार जो है अयस्क है। देखिए एक और अयस्क है, जैसे बॉक्साइट पूछता है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये कई बार परीक्षा में आएगा, ये एल्युमिनियम का है। अगला प्रश्न देखिए। कह रहे कि इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तकों से प्रश्न है, एक प्रश्न हर एक सेट में आता है, तो इन्हें भी अच्छे तरह से तैयार कर लीजिए। इमेजिनरी होमलैंड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, सलमान रुश्दी है। देखिए सलमान रुश्दी जो है एक ब्रिटिश अमेरिकी उपन्यासकार और भारतीय मूल के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पोनु योक्सी पुजारियों द्वारा अनुष्ठानिक नृत्यों के दौरान उपयोग किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र किस पे से संबंधित है? ये कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से ये संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 1996 में स्थापित विनिवेश आयोग उद्योग मंत्रालय, जिसे सार्वजनिक उद्यम से विभाग के अध्यक्ष कौन थे? पूछ रहा है कि 1996 में जो स्थापित विनिवेश आयोग जो है कि उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय के अध्यक्ष कौन थे? जीवी राम कृष्ण थे। जीवी राम कृष्ण थे। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। देखिए भारत में विनिवेश की शुरुआत जो है सबसे पहले कब हुई थी? 1991 में हुई थी। इसमें जो है क्षेत्र में जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो कंपनियों का 20% हिस्सा जो है बेचने का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है, कह रहे कि सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान करें। तो कौन सा शहर जो है सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अयोध्या। कौन सा हो जाएगा? अयोध्या। देखिए जो कानपुर है, कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा हो जाएगा। और हरिद्वार जो है गंगा नदी के तट पर है। और भोपाल, देखिए भोपाल भी पूछा जाता है, ये बेतवा नदी के, कौन सी? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बालचाओ और सारपोटेल के पारंपरिक पाक व्यंजन हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये जो है बालचाओ और सारपोटेल जो है गांव के पारंपरिक पाक व्यंजन है जो मांसाहारी होता है। कैसा होता है? मांसाहारी होता है। तो ये कहाँ है? गोवा। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, बागुरम्बा असम के बोडो समुदाय का एक स्पेस क्या है? तो ये क्या है? एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, लोक नृत्य है। ये जो बागुरम्बा जो असम के बोडो जनजातियों का एक क्या है? लोक नृत्य। तो ऐसे भी पूछा जाता है, बागुरम्बा किन जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो ये बोडो बोडो जनजातियों द्वारा, बोडो जनजातियों द्वारा ये मनाया जाता है। तो ये क्या है? एक बागुरम्बा जो है एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है? तो किसमें है ये? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियम से 193 के तहत, नियम 193 के तहत जो है करेगी। अतः इस नियम के अधीन चर्चा के पक्षपात कोई मतदान नहीं हो सकता है। तो नियम 193 का अधीन चर्चा में लोकसभा के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि भारत सिटीज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल से ट्रेड इन इंडेजर्ड स्पीसीज ऑन वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा का हस्ताक्षर करता किस वर्ष बना? तो किस वर्ष ये कह रहे हैं कि बना जो है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1976 में। देखिए 1976 में, देखिए ये सिटीज जो जुलाई 1975 में जो है लागू हुआ था, लेकिन भारत ने जो है 20 जुलाई 1976 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। तो कुल मिला के अब इस समय कितने देश हैं इसमें? 183 देश हैं, 183 देश हैं। तो भारत जो है शामिल 1976 में हुआ था और ये 1975 में ही बना था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में आपको हुमरी नदी मिलेगी? तो सॉरी, मुहरी नदी मिलेगी, मुहरी नदी। तो किस भारतीय राज्य में आपको मुहरी नदी मिलेगी? तो ये किस में मिलेगी? ये त्रिपुरा में। ये जो है मुहरी नदी जो है त्रिपुरा में मिलेगी। तो देखिए ये जो है मुहरी नदी जो है भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। त्रिपुरा से निकलकर यह बांग्लादेश में बहती है, जहां यह फेनी के साथ बंगाल की खाड़ी के मुहावने के पास विलीन हो जाती है। मुहरी जो है को लिटिल फेनी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसके लिटिल फेनी, तो ऐसे भी पूछा जाता है कौन सी नदी को लिटिल फेनी के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सी नदी है आपकी? मुहरी नदी के। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि पाथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? देखिए पाथरू घाट जो है ये किससे संबंधित है? किसानों के विद्रोह से ये संबंधित। ऑप्शन नंबर सी जाएगा, किसानों के विद्रोह से संबंधित। देखिए ये कहाँ पहले हुआ था? पाथरू घाट जो है किसान जो है असम में, असम में एक जगह है पथरू घाट, जो वर्तमान में पथरी घाट के रूप में जाना जाता है। ये कब हुआ था? ये 28 जनवरी 1894 में। तो ये कब हुआ था? ये भी देखिए इसमें लगभग जो है 140 किसानों को गोलीबारी से मार दिया गया था। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो पथरू घाट कहाँ है भाई? आपका असम में है। किससे संबंधित है? किसानों के विद्रोह से। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है करें कि जुगाली करने वाला जानवर निम्नलिखित में से कौन है?
तो कौन सा है इसमें, कौन सा है, तो ये आपका गाय हो जाएगी। कौन सा हो जाएगी, गाय। देखिए ये घोड़ा, मुर्गी, गधा ये है, ये जुगाली नहीं करते हैं। तो इन देखिए जुगाली करने से इन्हें क्या होता है, मीथेन गैस इनके निकलती है मुंह से। तो ये ऑप्शन नंबर। तो ऐसे भी पूछता है कि कौन से किस जानवर के जुगाली करने से उनके मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो आपके जैसे इसमें गाय है, बकरी है, भेड़ है, जिराफ, भैंस आदि से जुगाली करने वाले जानवर हैं और इनसे मीथेन गैस निकलती है। अगला प्रश्न देखिए, करें कि निम्नलिखित में से मिश्र धातु की पहचान करें जिसमें जिसमें आपका सीसा लेड एक घटक होता है। तो किसमें होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोल्डर। इसमें देखिए सीसा और प्लस टिन का मिश्रण होता है, टिन का मिश्रण होता है, पीबी और एसएन, पीबी प्लस एसएन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन एक ऊंचे दर्जे के पिस्टल शूटर है। कौन है भी पिस्टल शूटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी एक भारतीय स्पोर्ट्स शूटर हैं जिन्होंने 2018 में एशियाई खेलों में 10 मीटर की पिस्टल रेंज में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए जो जनवरी 2020 में इन्होंने 63वीं जो राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों में 10 मीटर एयर पिस्टल में 63वां स्वर्ण पदक इन्होंने अर्जित किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 10 जनवरी 2023 को विश्व भर में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इसका प्रथम सम्मेलन किस शहर में किया गया था। तो प्रथम सम्मेलन देखिए जो है प्रथम सम्मेलन पूछा है, तो आपका पहला जो है कहाँ हुआ था, नागपुर में। कहाँ हुआ था, नागपुर में। और कब हुआ था, 10 से 12 जनवरी 10 से 12 जनवरी 1975 में हुआ था। तो 14 हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। तो ये भी याद रखिए, बहुत बार वो प्रश्न पूछा गया है। 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कह रहे हैं कि ये हिंदी दिवस जो मनाया गया, इसका प्रथम सम्मेलन किस साल में किया गया था, तो ये नागपुर में। कब किया गया था, 10 से 12 जनवरी 1975 में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए देखिए लाहौर की बस यात्रा की थी। किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है कब, 1999 में शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने गैर अस्थायी सदस्य देश शामिल हुए हैं। तो कितने सही हुए हैं, शामिल हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सदस्य शामिल हुए हैं। जो 5 देश हैं कौन से, जैसे जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक तथा स्विट्जरलैंड। इन्होंने भारत जो है आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको तथा नॉर्वे का स्थान लिया है। तो कौन सदस्य हैं, जापान, इक्वाडोर, माल्टा,
मोजाम्बिक तथा स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंस प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कह रहे कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य अतिथि कौन था? कौन था? ऑप्शन नंबर ए जाएगा डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। देखिए, जो भारतीय प्रवासी दिवस जो है हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी ये किस लिए मनाया जाता है? देखिए, जो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 में जो है भारत वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 में भारत जो है वापस आए थे। इस उपलक्ष्य में हर वर्ष जो है भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो इस बार जो है आपके अतिथि कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। और ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? गुयाना के जो है राष्ट्रपति हैं। और देखिए एक और इसमें याद कर लीजिए, इस बार की थीम जो विषय था क्या था? प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार है। तो प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार है। तो इस बार की विषय है आपकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है? परिरक्षक मतलब संरक्षित के रूप में किया जाता है। तो इसका कौन के रूप में? तो सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। देखिए, ऐसे कुछ है जैसे सिरका हो गया, सोडियम बेंजोएट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। ये जो है मनुष्य के लिए शरीर में किसी प्रकार के हानिकारक नहीं होते हैं। इनका जो है वस्तुओं के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। देखिए, अगला प्रश्न है 64 नंबर। कह सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक कौन था, जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में पर शासन किया था? कौन किया था? तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कपिलेंद्र देव थे। ये जो है 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था, कपिलेंद्र देव थे। देखिए, ये जो है 1435 से 1467 के बीच में जो है इस राजवंश की स्थापना की थी। 1435 1467 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन नामक पुस्तक के लेखिका कौन? तो इस पुस्तक के लेखक द एंड ऑफ इमेजिनेशन के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुंधति राय। देखिए, अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है 1997 में, डॉग ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। तो ये बुक का नाम आप याद रखिए। तो इस प्रकार 25 क्वेश्चन हो गए। तो आशा करता हूँ ये पसंद आया। अगर पसंद आया तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।